हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे डीसी वर्सेस आरआर फैंटेसी प्रेडिक्शन को लेके। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच है और ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन हम देखने वाले हैं। स्मॉल लीग की नंबर बेस्ड वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें मैचअप्स भी देखे। स्टार्क ने अभी तक सैमसन जायसवाल को तंग नहीं किया, लेकिन क्या वो इस मैच में करेंगे ये हम बात बोल्ड प्रेडिक्शन में कर लेंगे, क्योंकि नंबर्स तो पूरे आप देख चुके। वो वीडियो नहीं देख के आए तो जल्दी देख के आइए, क्योंकि अगर लगातार फोरकास्ट फैमिली जैसे विनिंग करनी है, जैसे 5 लखपति पिछले हफ्ते जो ऑफर था लखपति कॉन्टेस्ट वाला, उस पर 5 फोरकास्ट फैमिली मेंबर विनर बने अलग अलग मैचेस में। आप भी ऐसे ही विन कर सकते हो। बस इस वीडियो को अच्छे से देखो और बढ़िया करते रहो, बोल्ड प्रेडिक्शन को फॉलो करो और कुछ ना कुछ अपना भी दिमाग लगा के इनपुट डालो। आपके पास तो 2 दिमाग है भाई, एक मेरा एक आपका, दोनों मिलकर हम विन कर सकते हैं। तो आप पास एडवांटेज मुझसे ऊपर है, क्योंकि आप पास मेरी सोच भी है, आप पास अपनी सोच भी है, और खुद पे भी यकीन करना, मेरी प्रेडिक्शन भी सुनना, बढ़िया करके चलना, अच्छा आप कर पाओगे इस मैच में भी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स विन करने वाली है। आपका क्या कहना है, क्या राजस्थान विन कर सकती है? कमेंट करके बता दो। मुझे लगता है दिल्ली का पलना थोड़ा भारी रहेगा। एक ना एक विकेट कीपर इस मैच में, या तो संजू सैमसन या फिर केएल राहुल, आपको ड्रीम टीम के सीवीसी भी देखने को मिल सकते हैं। स्पिनर्स मेरे हिसाब से इस मैच में एक बड़ा रोल करेंगे। दोस्तों पिछले मैच में 15 विकेट गई थी इस ग्राउंड पे, 15 में से 9 विकेट स्पिन को गए थे, 3 विकेट गए थे फास्ट को, और 3 विकेट सिर्फ 3 विकेट फास्ट को और 3 रनआउट को भी गए थे। तो जब क्लियर एडवांटेज हमें स्पिन का दिख रहा है तो क्यों ना स्पिन को बैक किया जाए। नीतीश राणा जो दिल्ली के लोकल बॉय हैं, ये यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं इस ग्राउंड पे, और यहाँ पे रियान पराग भी अच्छा कर सकते हैं। रियान पराग को अपनी ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल सीवीसी आज के मैच में करना। हर मैच में 30-40 आ रहा है, छोटा ग्राउंड है, हो सकता है रियान बहुत बढ़िया खेल जाए। और अक्षर पटेल हसरंगा डिफरेंशियल मिनीजियल के सीवीसी है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। देन दोस्तों स्टब्स और आशुतोष शर्मा, मेरे हिसाब से अगर दिल्ली चेस करती है और अच्छी फिनिशिंग की रिक्वायर पड़ती है उनको, तो मेरे हिसाब से स्टब्स या आशुतोष एक ना एक आपको हिट होता दिखेगा। तो आपके डिफरेंशियल्स कौन हो गए, या तो नीतीश राणा या रियान पराग को कैप्टनसी, अक्षर और हसरंगा, देन स्टब्स और आशुतोष में से कोई एक, और स्पिनर्स को एक अच्छा रोल देना, विकेट कीपर को अच्छा रोल रखना। ये आपके लिए ग्रैंड लीग की कुछ टिप्स आज की मेरी तरफ से रहेंगी बोल्ड प्रेडिक्शन में। ये बहुत सारी विनिंग्स है मेरी, इससे कहीं ज्यादा मैं कर चुका हूं। अगर मैं पेज बनाने पे आ जाऊं, मैं इसे 10 पेज बना सकता हूं। कई लोग कमेंट कर देते हैं आप यही पेज कुछ टाइम से दिखा रहे हो। दोस्तों अगर मैं अपडेट करने पे आ जाऊं तो मैं इसे 10 पेज अपनी ग्रैंड लीग विनिंग के बना सकता हूं, लेकिन मैं उससे ज्यादा आपको अपनी इंफॉर्मेशन पे गौर करने को कहूंगा, जो आपको बेस्ट से बेस्ट हेल्प करेंगे। पैसे दिखाने वाले बहुत लोग हैं यार, आपको यूट्यूब पे 100 मिल जाएंगे। पैसे देख के अगर फॉलो करना है आप और किसी को कर लीजिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपका पैसा बन रहा है उससे। ग्रैंड लीग में हमारे फैमिली मेंबर जीत रहे हैं, इतना कोई भी नहीं जीत रहा जितना फोरकास्ट फैमिली परिवार। तो जल्दी से आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, जहां 6 लाख लोग जुड़ चुके हैं। आप नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाए, और यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मजा बहुत आएगा भाई। आपको रेगुलर वीडियो देखोगे, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, वॉइस मैसेजेस टेलीग्राम पे आता है, यूट्यूब पे वीडियोस आती है। इसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे जाएंगे, सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन आ जाएगा, बेल आइकन के बाद ऑल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब पहला काम, बेल आइकन तीसरा काम आपका है यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आप डेली वीडियोस मेरी देख पाओगे। वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए, क्योंकि यहां से हमारा मेन काम इस वीडियो का स्टार्ट होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा। लास्ट टाइम जैसे ये टीम दिख रही है, करुण नायर आएंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, और लाजवाब जैसे इनिंग्स खेली थी फिर से आज खेलने की उम्मीद है। एक चीज दोस्तों जो बहुत जरूरी होती जा रही है वो ये है समझना कि फाफ डू प्लेसी अभी भी इंजर्ड हैं। न्यूज यही है कि वो ये मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन बदलाव हो गया तो आपको भी अपनी टीम्स में बदलाव करना होगा। मेरे को लगता है यही टीम रहेगी। पिछले 2 मैच में मिचेल स्टार्क विकेटलेस रहे हैं, क्या इस मैच में हीरो बनेंगे, उसकी बात हमें करनी है। देन दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगता है राजस्थान की यही टीम रहेगी। राजस्थान का स्क्वाड छोटा है, चेंज करने के ज्यादा मौके है ही नहीं। इंपैक्ट प्लेयर पे कार्तिकेय आए थे इस मैच में। कार्तिकेय अगर दिख रहा हुआ इंपैक्ट इनको ट्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्पिन को विकेटें मिली थी। दिल्ली ने पिछले मैच में सैंटनर को भी विकेटें दी थी, 3 विकेटें करण शर्मा को भी दी थी। तो कहीं ना कहीं कामार कार्तिकेय जो इंपैक्ट प्लेयर हैं वो गेम में आ सकते हैं, और आप रोज देख लो ग्रैंड लीग में इंपैक्ट प्लेयर गेम में आ रहा है और बेस्ट टीम में भी आ रहा है। तो कार्तिकेय आएंगे कि नहीं वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ये चीज आप समझ के चलना। अदरवाइज यहाँ पे शुभम दुबे का भी ऑप्शन है अगर इनको बल्लेबाज की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब आज के बेस्ट सीवीसी पे चलते हैं। देखो आज के जो 2 बेस्ट सीवीसी है मैंने आपको पहले ही बताए थे। विकेट कीपर्स एक तरफ है संजू सैमसन, एक तरफ है केएल राहुल। फिर मैंने आपको मिनी जीएल के सीवीसी बताए थे हसरंगा और अक्सर। देन यहां पे अगर मैं बात करूं जायसवाल और जोफ्रा आर्चर भी अच्छी ऑप्शन है सीवीसी में, आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली का जो ओपनर है दोस्तों इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जेक फ्रेजर मैगग और अभिषेक पुरेल, शायद जोफ्रा अर्ली विकेट यहां पे लेके चले जाएं। ठीक है, बट ग्रैंड लीग में तो बनता है, ग्रैंड लीग में तो बनते हैं अभिषेक पुरेल और जेक फ्रेजर मैगग को ट्राई करना, क्योंकि ओपनिंग पे है, दिल्ली का छोटा ग्राउंड है। बट मेरी फेवरेट जो आज डिफरेंशियल पिक्स है, जो मेरी फेवरेट रहेंगी, पहले तो ध्रुव जुरेल और तीक्ष्णा, क्योंकि स्पिन का काम बना था और ये काफी अच्छे ऑफ स्पिन डालते हैं, और ध्रुव जुरेल काफी अच्छे बल्लेबाजी करना जानते हैं। स्टब्स का भी डिसेंट सिलेक्शन है, लास्ट में से फेल हो गए, कोई बात नहीं, जनरली अच्छा रन कर रहे हैं, 30 इनका रेगुलर आ रहा है। और संदीप शर्मा जो राजस्थान रॉयल्स के डेथ बॉलर हैं, यदि राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट बॉल करे, पहली अगर बॉल करे
फिर आप संदीप शर्मा को जरूर और कर लेना। दोस्तों इस ग्राउंड पे नीतीश राणा पे भी फोकस कर सकते हो क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, डिफरेंशियल्स अच्छे खासे हैं इस मैच में, ग्रैंड लीग्स में मजा आएगा इस मैच में, अच्छे खासे कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो, डिफरेंशियल्स भी, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन दो हाई स्कोरिंग के हिसाब से मैंने बनाए हैं, हाई स्कोरिंग और रन फेस्ट, यानी कि दोनों हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन है, बस बैटर्स में थोड़ा बदलाव किया है, सीवीसी में थोड़ा बदलाव किया है। यहां पे भाई मैं रियान पराग और राहुल के लिए गया हूं, रियान पराग एक डिफरेंशियल और एक सेफ वीसी केएल राहुल को देकर, इसमें मैंने जेक फ्रेजर मैकगर्क को इंक्लूड किया। तो मैंने भाई यहां से क्या कर दिया, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है, जेक फ्रेजर की जगह इनफैक्ट अभिषेक पोरेल को भी आप रख सकते हो, दोनों ओपनर में से एक। यहां मैंने अभिषेक पोरेल को ड्रॉप किया, मुझे कहना चाहिए, तो मैंने जोफ्रा को रख लिया। अभिषेक पोरेल ओपनिंग करेंगे तो एटलीस्ट अगर मैं चाह रहा हूं जल्दी आउट हो जाए, एक ओपनिंग बॉलर राजस्थान से मैंने रख लिया है ताकि उनको कोई आउट करने के लिए। यदि आप जेक को ड्रॉप कर रहे हो तो वो काम भी आर्चर बखूबी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों अपना ड्रॉप करने वो भी आप कर सकते हो। बाकी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, दोनों टीम्स के लीड स्पिनर जो कि बैट भी कर लेते हैं, अक्सर और हसरंगा को भी रखा हूं, कुलदीप और विपराज का भी काम मुझे लगता है क्योंकि स्पिनर्स का ग्राउंड अच्छा खासा है। यहां थोड़ा सा मैंने और चेंज कर दिया, यहां पे मैंने विपराज को नहीं रखा, यहां पे भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ कुलदीप को रखा, आर्चर को भी नहीं रखा। यहां पे अभिषेक पोरेल को रख लिया मैंने। अगर आर्चर एक आधी विकेट ले भी जाते हैं तो भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे स्टार्क को भी नहीं रखा क्योंकि कैप्टनसी दी है जायसवाल को, स्टार्क स्टार्ट में ही 2 ओवर करेंगे, जायसवाल उसमें आपको अच्छी बल्लेबाजी दे सकते हैं, और संजू सैमसन आपके लिए बेहतरीन एक और विकेट कीपिंग का विकल्प जो ओपनिंग पे होंगे। अगर स्टार्क को मिस करूं तो इन दोनों से रन मुझे चाहिए है। तो 2 हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन है, बैटर्स को रोटेट कर सकते हो। आपको लगता है यार जिस सिचुएशन का बॉलर आप रख रहे हो, ठीक है, जैसे अब कुलदीप है, कुलदीप मिडिल फेज में राजस्थान के सामने आएगा, ठीक है, राजस्थान के लिए जब बैटिंग कर रहे होंगे यहाँ पे मे बी नीतीश राणा या फिर रियान पराग या फिर जुरेल, तब आएंगे कुलदीप यादव, ठीक है। अब मेरे पास मैक्सिमम इनमें से प्लेयर है, बस नीतीश राणा नहीं है, तो मैं चाह रहा हूं नीतीश राणा अगर आउट हो तो वो कुलदीप पे हो जाए। यदि यही मैंने अगर सैमसन और जायसवाल को बैक ना किया होता तो मैं फिर यहाँ स्टार्क रखता, क्योंकि स्टार्क स्टार्ट में फिर आउट कर सकते हैं। यहां पे क्योंकि भाई मैंने जोफ्रा आर्चर को रखा है तो जोफ्रा आर्चर से मुझे 1 विकेट तो चाहिए, इसीलिए अभिषेक पोरेल ड्रॉप है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जहां बैटर ड्रॉप कर रहे हो वहीं का सामने का बॉलर लेके चलो, ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको। अब ये दोनों विकेट कीपर्स और बेस्ट स्पिनर्स को टीम में रखा हूं, विकेट कीपर्स और स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में आपको कुलदीप भी दिखेंगे, विपराज भी दिखेंगे, हसरंगा भी दिखेंगे, और इवन यहाँ पे स्पिन करते हैं अक्षर पटेल दिखेंगे। सैमसन और राहुल सीवीसी किया हूं क्योंकि दिल्ली के स्पिनर ज्यादा रखा हूं, कैप्टनसी मैंने दी राहुल को, कैच स्टंपिंग से भी ज्यादा गेम में आ सकते हैं। यहां पर जायसवाल ड्रॉप है एक ओपनर, तो मैंने स्टार्क को रख लिया। वही बात सामने का बैटर ड्रॉप तो सामने का बॉलर रख लिया, ठीक है। देख के चलना, ये दोनों विकेट कीपर्स को सीवीसी दिया है। ये दोस्तों नॉर्मल टीम्स थी जिसमें एक हाई स्कोरिंग दिल्ली की पिच के हिसाब से मैंने टीम बनाई थी, स्पेशली पहली दोनों। लेकिन अब मैं अपने दिल की कुछ मजेदार टीम्स बनाने वाला हूं। यहाँ मेरी फेवरेट टीम्स है जिसमें मैं मिनी जीएल भी खेलूंगा, मेरी टीम 2 इन्हीं में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पिनर्स अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन, इस ग्राउंड पे स्पिन का काम बना था। ग्राउंड छोटा है, मिस हिट भी चौके छक्के लग जाते हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा एक आधा मिस हिट सूर्य कुमार का एकदम बाउंड्री क्रॉस कर गया था, तो वही काम हो सकता है। अक्षर पटेल, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली और मुंबई का मैच हुआ था पिछला, तभी सूर्य की बात करी। अक्षर और हसरंगा दोनों स्पिन ट्विंस अपनी अपनी टीम के लिए बैट भी करते हैं, स्पिन भी करते हैं, उनको रखा। तीक्ष्णा स्पिनर, कुलदीप यादव स्पिनर, विपराज स्पिनर, डेथ बॉलर मुकेश कुमार हो सकते हैं दिल्ली के, अच्छे खासे बॉलर्स रखे, और बेस्ट 3 जो मुझे लगता है इस मैच में बल्लेबाज हैं उनको रख लिया। स्पिनर्स अगेन कॉम्बिनेशन का नाम है। अगर फिर से 15 में से 9 विकेट स्पिन को गई थी, 3 फास्ट 3 रनआउट पिछले मैच में, अगर फिर से स्पिन गेम में आता है तो दोनों विकेट कीपर और दोनों ऑलराउंडर्स बड़े अच्छे हैं। आप सैमसन साथ चाहो तो हसरंगा को कैप्टन कर दो, आप अक्सर साथ चाहो तो राहुल को कर दो, वो भी आगे मैं करूंगा, बट फिलहाल मैंने दोनों स्पिनर्स को बैक किया है। यहां पे हसरंगा के साथ सैमसन कर दिया, वही जो बात आपसे करी, वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्बिनेशन। अगेन हसरंगा को कोई कैप्टन नहीं करेगा, डिफरेंशियल ऑप्शन, सैमसन को वीसी कर दिया। यहां पे अगेन भाई मेरी टीम में संदीप शर्मा डेथ बॉलर आ गए, जोफ्रा ओपनिंग बॉलर आ गए। जहां जोफ्रा को रखा इस बार दोनों ओपनर ड्रॉप है ना, तो इस बार मेरी टीम में आपको देखने को मिलेंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क, ना ही अभिषेक पोरेल, इसीलिए तो जोफ्रा हैं। कहीं ना कहीं यहां पर भी जोफ्रा हैं, तो भाई चलो अभिषेक पोरेल है तो जेक फ्रेजर ड्रॉप है। यहां पे मैंने देश पांडे को भी रख लिया और संदीप शर्मा को भी। इसमें मैं सिंपल टॉप 3 चेस के लिए गया हूं। पिछला जो राजस्थान का मैच था आरसीबी से, उसमें आरसीबी की टीम ने टॉप 3 चेस किया था। विराट कोहली शॉट का 50 आया था, देवदत्त ने भी स्कोर कर दिए थे आके, ठीक है। वैसे ही राजस्थान अगर बॉलिंग करती है तो उनके फेवर में बनाया हूं। तो यहां पर टॉप 3 चेस में क्या किया मैंने, जायसवाल सैमसन को सीवीसी दिया, नंबर 3 पे आएंगे राणा। रियान पराग की अगर बैटिंग आए तो उनका काम क्या है। साथ में मैंने बॉलर्स 4 मेन रख लिए हैं। 5वां बॉलर राजस्थान का या तो कुमार कार्तिकिया होगा, बट मुझे लगता है अगर पहले बॉल करेगी कुमार कार्तिकिया नहीं होगा, महेश तीक्ष्णा ही रहेगा, तो आप तीक्ष्णा को भी रख सकते हो इस केस में। और ध्यान से समझना, टॉप 3 चेस में अगर आपको लगता है राणा नहीं आएंगे, पराग आएंगे, आप उनको रख सकते हो। और जो स्पेशल चीज है, स्पेशल ओपनर चेज, ओपनर +5 आपको पता है, दोनों ओपनर और 5 बॉलर रख लेना। जिस भी टीम से आप चेज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारा टारगेट ओपनर चेज करें, जहां हमने सैमसन जायसवाल को किया है सीवीसी, जैसे उस मैच में किया था। भाई जीते थे ना अभी ग्रैंड लीग, आपको दिखाई थी। टॉप 3 चेज ही था, आपको दिखा ही देता हूं, ठीक है।
टॉप 3 चेस से ही जीते थे भाई। आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा फोकस कर लेना, हम स्क्रीन के पीछे जा रहे हैं थोड़ा, तो आप कंफ्यूज ना होना। ये देखोगे अब आप, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये जो भाई राजस्थान आरसीबी में जीते हैं, आरसीबी ने सिर्फ 1 विकेट खोई थी और पूरा टारगेट चेस कर दिया था। सॉल्ट आए थे 50 मार के गए, कोहली 50 मार के गए। अभी तो इस मैच में हाईएस्ट पॉइंट जायसवाल के थे, भाई ने कैप्टन किया था सॉल्ट कोहली को, फिर भी रैंक 12 ले आए थे। सोचो जायसवाल होते सीधा रैंक 1, सीधा 1 करोड़। तो ये समझ सकते हो कॉम्बिनेशन बनाने की ट्रिक होती है टॉप 3 चेस। तो अगर आपको लगता है राजस्थान चेस कर रही है उसका टॉप 3 बनाओ, दिल्ली का कर रहा है तो दिल्ली का टॉप 3 बनाओ। लेकिन राजस्थान का जो टॉप 3 चेस है उसमें आप पराग, या फिर पराग आपको लग रहा है नहीं आएंगे तो राणा जी को रखो, मैंने जैसे राणा जी को रखा है, ठीक है। दूसरी चीज एक और है, अगर ओपनर चेस दिख रहा है तो भाई यहां पे फिर नंबर 3 का बैट भी नहीं आ रहा, राणा भी नहीं आ रहा। मान लो आपको लग रहा है भाई जायसवाल और सैमसन दोनों ही जो हैं सारा टारगेट कर रहे हैं, तो राणा की भी बैट नहीं आ रही, फिर आप तीक्ष्णा को रख लो जो 5वां बॉलर राजस्थान का है, क्या पता 1 विकेट ही ले जाए। अब यहां मैंने अक्सर को पता है क्यों रखा है, एक टाइम पे इन दोनों में से कोई जाए तभी तो राणा आएगा। प्रेफर हम कर रहे हैं राइट हैंडर जाइए, लास्ट टाइम भी लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल पांड्या पे आउट थे, तो इस बार अगर अक्सर करें तभी तो राणा जी आएंगे। लेकिन तब तक संजू सैमसन से हमें अच्छे खासे रन चाहिए, क्योंकि शायद अक्सर खुद को रोक के रखेंगे जायसवाल जैसे लेफ्ट हैंडर के आगे कि मैं वेट करता हूं, पहले बाकियों को चांस देता हूं। लेकिन अगर बाकियों को विकेट नहीं मिलेगी, अक्सर मजबूर होकर खुद आएंगे। ये बहुत लॉजिक से समझाता हूं ताकि आप बेस्ट कर पाओ, कंफ्यूज ना होकर बढ़िया कर पाओ, ठीक है। टेलीग्राम में जो नहीं जुड़ा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में मिलेगा। और जो मेरा भाई अभी तक नहीं जुड़ा, 6 लाख लोग जुड़ चुके हैं भाई, पीछे मत रह जाना, मेरे को आपकी चिंता है इसलिए बोलता हूं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ये बेल आइकन के बाद आपको 4 ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन कर लेना है। चलिए अब अपने फाइनल बाकी के 3 कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। रिलायबल डुओ, दिल्ली के मैच में भाई मैं ये कॉम्बिनेशन बनाता ही बनाता हूं। केएल राहुल और अक्षर पटेल सीवीसी है, दोनों मुझे सबसे रिलायबल बैटर और सबसे रिलायबल ऑलराउंडर बेस्ट प्लेयर्स लगते हैं दिल्ली के। साथ में कुलदीप को भी रखा, स्टार्क को भी रखा। अच्छा स्टार्क को रखा हूं, लेकिन इसमें भाई रिस्क है क्योंकि मैंने जायसवाल और सैमसन दोनों को रखा। दोस्तों मैं इस मैच में उम्मीद करूं कि स्टार्क को अगर 1-2 रन पड़ते भी है ना, तो शायद 10th 11th ओवर स्टार्क को मिले और उस टाइम पे वो आउट कर जाए। पिछले मैच 2 में नहीं हुआ, ये 2 मैचेस में स्टार्क को 3 ओवर ही मिल रहे हैं। लेकिन अगर स्टार्क को बाद में फर्स्ट स्पेल के बाद भी 2 विकेट मिलते हैं तो मैंने कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लिया है। यदि आपको नहीं लगता आप स्टार्क को हटा के या मुकेश को डाल लो, आप मोहित शर्मा को डाल लो, मोहित शर्मा को डाल लो, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन में, ठीक है। बाकी दिल्ली के रिलायबल डुओ पर गेम खेलिए, करुण नायर लास्ट मैच अच्छा खेले थे, उनको रख लिया। विपराज निगम हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनको रख लिया। यहां पे आते हैं, यहां पे स्टब्स, राहुल, विपराज निगम, अक्सर जो रेगुलर कंट्रीब्यूट किए टीम के लिए, कुलदीप को वीसी। कुलदीप अगर कैच स्टंपिंग करवाते हैं राहुल को वहां भी फायदा, जो अक्सर से यहां फायदा मिलता है राहुल को वो कुलदीप से यहां मिलेगा। इसीलिए कॉम्बिनेशन का नाम है केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, या फिर कुन्नर लोकेश राहुल जो उनका नाम है वो कह लो, या स्टार्क और मुकेश कुमार। नाम किस किस को पता था फुल कमेंट करके बता दो, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगेन विपराज निगम है, दिल्ली का टोटल फेवर है, दिल्ली के ही बॉलर लेके गया हूँ, फुल ऑन फटैक दिल्ली की कॉम्बिनेशन बनाई है भाई। रिस्क ऑफ 49, बड़ा दिल है आज रियान पराग तुम्हें सीवीसी करूं, लेकिन तुम पे भरोसा भी कैसे करूं क्योंकि तुम 30 मारते हो फिर एक कैच थमा बैठते हो। रियान पराग को फिर भी कैप्टनसी दिया हूं ग्राउंड छोटा देख के, भाई इसकी फ्लिक बहुत अच्छी है, इसके शॉट्स अच्छे हैं, मिस टाइम शॉट्स भी इसके 70 मीटर तक जा सकते हैं, तो क्यों ना कैप्टनसी दी जाए। जोफ्रा को वीसी दे दो भाई, वीसी चाहे आप इसमें हसरंगा को दे दो, आप सैमसन को दे दो, अक्सर को देना है अक्सर को दो, जिसको देना है दे दो, लेकिन वीसी मैंने आर्चर को किया टोटल रिस्क। जहां वीसी मैंने इसको दिया भाई, मुझे ओपनर तो लेने का हक ही नहीं है, फिर इसको वीसी कर दिया तो भाई मैंने ओपनर जेक, फ्रेजर मैकगर्ग और पोरेल को ड्रॉप कर दिया। आपको अगर यहां पे करुण नायर को भी ड्रॉप कर दे, आप करुण को भी ड्रॉप कर दो, आप नंबर 4 या 5 का खिलाड़ी ले जाओ उस केस में, वो तो है ही वैसे हमारे पास केएल राहुल, आप यहाँ पे स्टब्स को ऐड कर लो करुण नायर की जगह, जोफ्रा को वीसी की हो तो, ठीक है। मेरे को 2 विकेटें तो जोफ्रा से स्टार्ट की चाहिए ही, ठीक है। अगर उम्मीद करता हूं इस वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प हो रही है तो आप लाइक जरूर करके जाएंगे। बहुत सारे लोगों की रैंक इंप्रूव हो गई है, कमेंट करके बता दो यार, अच्छा लगता है रैंक कितनी इंप्रूव हो गई है। लगभग 30-32 मैच हो गए हैं अब आईपीएल के, कमर कस लो क्योंकि आगे बहुत कुछ करना है। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्रैंड लीग वीडियोस आएंगी क्योंकि लेवल तो बढ़ाना है, आपकी सोच का लेवल भी और अपनी विनिंग भी और आपकी विनिंग भी। तो जल्दी से आ जाइए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, तब तक के लिए ध्यान रखिए।